रात में चांद की चोरी। चंदनपुर गांव में चुनमुन अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। जब चुनमुन बहुत छोटी थी तब उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। चुनमुन मंद बुद्धि थी। सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे। चुनमुन की इस आदत से उसकी दादी बहुत परेशान रहा करती थी। एक सुबह, चुनमुन बेटी, बाजार जाकर मेरे लिए एक सुई लेकर आओ, मुझे कपड़े सिलने हैं। और हाँ, जरा ध्यान से लाना सुई, रास्ते में कहीं गिरा मत देना। चुनमुन बाजार जाकर एक सुई खरीद लेती है, पर आते वक्त धूप इतनी ज्यादा हो रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी वाला मिला जो गाय के लिए घास फूस ले जा रहा था। उसने बैलगाड़ी वाले से घर तक छोड़ने के लिए कहा। ठीक है, पर पीछे मेरी गाय बकरियों का चारा रखा है, संभाल के बैठना। चुनमुन बैलगाड़ी में बैठ गई। ये सुई इतनी छोटी है कि अगर उबड़ खाबड़ रास्ते में गिर गई तो मिलेगी नहीं। क्यों न मैं सुई को चारे की गठरी में फंसा दूं? चुनमुन ने सुई को गठरी में फंसा दी। कुछ देर में चुनमुन अपने घर पहुंच गई। अरे बिटिया, तू आ गई, ला दे सुई। अरे दादी, सुई तो बैलगाड़ी में ही रह गई। कैसे रह गई? चुनमुन ने दादी को सारी बात बताते हुए कहा। तुमने ही कहा था संभाल के लाना, और मेरी क्या गलती है? हे भगवान, इसे सद्बुद्धि कब दोगे, या ये ऐसे ही डब्बा गोल रहेगी? इसका बाप इतना समझदार था, उसका बस चलता तो आसमान से चांद तारे भी तोड़ कर ले आता। और एक ये है, एक नंबर की पगलेट, क्या होगा इसका मेरे मरने के बाद? दादी, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? और रही बात चांद लाने की, तो देखना एक दिन मैं भी चांद लाकर दिखाऊंगी। इतना बोलकर गुस्से से चुनमुन वहाँ से चली गई। हे भगवान, देखो इस पगलेट को, मैंने चांद तोड़कर लाने की बात कही तो सच में चांद लाने की बात करने लगी। भगवान सद्बुद्धि दे इसे। चुनमुन बगीचे में जाकर एक पेड़ की छांव में बैठ गई। सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं, इन्हें नहीं पता कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। अब चांद लाकर दिखाना ही पड़ेगा। चुनमुन दिन रात आसमान से चांद लाने की तरकीब सोचने लगी। वैसे तो आसमान बहुत ऊंचा है, मैं चांद पर कैसे जाऊंगी? अगर मैं सीढ़ियाँ बनाऊं और उस पर चल के चांद तक जाऊं तो हाँ, यही एक तरीका है चांद तक पहुँचने का। दिन बीते, महीने निकले और फिर कुछ साल। अब चुनमुन 18 साल की हो चुकी थी और इन कुछ सालों में चुनमुन ने बहुत बड़ी सीढ़ियों का जीना बनाया जो कि सीधा आसमान तक जा रहा था। ये देख गांव वाले बोले, अरे ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है? अरे इतनी सयानी हो गई है और ऐसी बचकाने हरकतें कर रही है। उसी गांव में राजू अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। एक दिन सीमा गुस्से से बोली, अजी, मुझे कुछ नहीं सुनना। शादी से पहले तो कहते थी कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, चांद तारे तक तोड़कर ला सकते हो। अब कहाँ गए वो सारे वादे? अरे भाग्यवान, वो तो हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही डायलॉग मारकर पटाता है। अच्छा, वो सब झूठ था? मुझे करवा चौथ पर चांद मेरे हाथ में चाहिए। अरे यार, मुझे क्या पता था ये बेवकूफ प्यार मोहब्बत की बातें को सच मान बैठ जाएगी। अब मैं इसके लिए चांद कहाँ से लाऊं? परेशान राजू बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकला। तभी उसे चुनमुन का जीना दिखता है। उसके दिमाग में एक तरकीब आया और वो चुनमुन के घर के बाहर ही छुप गया। रात होते ही चुनमुन के सो जाने के बाद वो जीने पर चढ़ने लगा। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद राजू आसमान तक पहुँच गया। बाप रे बाप, कितनी गहराई है नीचे। अरे बाप रे। और कुछ ही देर में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए राजू चांद तक पहुँच गया। आखिरकार मैं चांद तक आ ही गया। राजू चांद को आसमान से लेकर जमीन पर आ गया और चुपचाप अपने घर की कोठरी में छुपाकर रख दिया। अगली रात को जब चांद नहीं निकला तो सब लोग हैरान परेशान हो गए। अरे आज चांद क्यों नहीं निकला? कैसी वीरान रात लग रही है बिना चांद के। भाई, आज बादल भी तो कितने छाए हैं आसमान में, शायद बादलों में ही छुप गया होगा चांद। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर करवा चौथ का दिन आया। सारी औरतें तैयार होकर चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी। अरे ये चांद कब निकलेगा? कितनी भूख लग रही है। बहनों, मुझे तो लगता है रोज की तरह चांद आज भी नहीं निकलेगा। इधर सीमा ने घर में तांडव मचा रखा था। कहाँ है चांद?
मैं आज भूखी रह जाऊंगी, पर जब तक चांद मेरे हाथ में नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे भाग्यवान, धीरे बोलो धीरे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, जरा आँख बंद करो। राजू सीमा को आँख बंद करवाकर कोठरी में ले गया। अब खोलो अपनी आँखें। जैसे ही सीमा ने अपनी आँखें खोली तो चांद को अपने सामने देख खुशी से नाचने लगी। अरे वाह, आप तो सच में चांद की चोरी कर लाए मेरे लिए। आप मुझसे इतना प्यार करते हो। पर तुम ये बात किसी को बताना नहीं, वरना गांव वाले मुझे चिता पर लेटा देंगे, समझी? और तू विधवा हो जाएगी। यहाँ सीमा साक्षात चांद की पूजा कर व्रत खोलती है और वहाँ सारी गांव की औरतें अभी भी चांद की झलक पाने का इंतजार कर रही थी। अब गांव वाले परेशान होने लगे। वैसे सोचने वाली बात है, कुछ दिनों से चांद क्यों नहीं निकल रहा? बादल इतने दिनों तक छाए नहीं रहते। अब तो करवा चौथ के साथ साथ पूर्णिमा भी है, चांद का निकलना तो स्वाभाविक है। गाँव वालों, मुझे लगता है किसी ने चांद की चोरी की है। चांद की चोरी? अरे भाइयों, लगता है ये चुनमुन का ही काम है। वही कितने सालों से जीना बना रही थी। हम सबको लग रहा था वो मजाक था, और देखो उसने ही चांद की चोरी की है। चलो उसके घर चलते हैं उसे सबक सिखाने। सारे गांव वाले मिलकर चुनमुन के घर पहुँचे।